Hi and hello everyone, welcome to YouTube channel Maths Classes by Sandeep. Today in this video, we will solve question number 4 of exercise 1.2 in which you need to draw a square root spiral. So first of all, draw a line of a unit. हम किसी एक यूनिट का जैसे अभी हमने यहाँ पे लिया 1 इंच 1 सेंटीमीटर या कितना भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस हो उसको एक यूनिट को आपको ड्रॉ करना है। ये सब अपना हो गया O और ये हो गया A। अब इस A पॉइंट पर हमको ड्रॉ करना है एंगल ऑफ 90 डिग्री, इट मीन परपेंडिकुलर। यहाँ पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर जो हमने OA यूनिट ली थी, यानी यहाँ पे हमने इसे 1 इंच का लिया था, 1 सेंटीमीटर या कोई भी आपका स्पेसिफिक डिस्टेंस हो उसे ले सकते हैं आप। अब ये हमने इसे सिंगल यूनिट का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ये हमने पॉइंट नाम दे दिया इसमें B, और फिर हमने इससे ज्वाइन करा O और B को। अब जैसे स्क्वायर रूट ये है आपका 1 यूनिट है, दिस इज़ ऑल्सो 1 यूनिट and this is 1 square plus 1 square equal to 2. So this is square root of 2. This is as per Pythagoras theorem. Pythagoras theorem में पढ़ा था आपने, opposite side of 90 degree angle is hypotenuse and square of hypotenuse is the equal to the sum of the square of other two side, that is perpendicular as well as base. Now if you want to draw square root 2 on number line, you can measure this by compass distance of OB, then you can draw it on number line OA, further extended line. अब हम इसके बाद में इसी को फर्दर और मूव करेंगे, तो यानी अब यहाँ पर B पॉइंट पर हम वापस से एंगल बनाएंगे 90 डिग्री। दिस इज एंगल ऑफ 90 डिग्री, इट मीन परपेंडिकुलर विद द सेम यूनिट ऑफ 1 यूनिट। और ये हमने पॉइंट दे दिया यहाँ पर C पॉइंट। अब इसको हमने ज्वाइन कर दिया, ये 1 था, अंडर रूट 2 स्क्वायर इक्वल टू 2 एंड 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, 2 + 1 3, सो दिस इज अंडर रूट 3। अगेन ड्रॉ एंगल ऑफ 90 डिग्री ऑन पॉइंट C। अब हम इस C पॉइंट पर फिर से 90 डिग्री का बनाएंगे, यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यानी 1 यूनिट का हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, इसे हमने दिया नाम पॉइंट D। अब इसको हम O और D पॉइंट को हम यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। अभी अंडर रूट 3 एंड दिस इज 1, अंडर रूट 3 स्क्वायर इक्वल टू 3 एंड 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, 3 + 1 इक्वल्स टू 4। नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। अगेन फर्दर एट पॉइंट D पॉइंट पर हम फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यानी एंगल ऑफ 90 डिग्री। ये 1 यूनिट का हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। अब इसे नाम दिया हमने पॉइंट E। इसको हम यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे पॉइंट O से, सेंटर पॉइंट से। दिस इज 1, दिस इज 2, 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, so 2, 4 + 1 5, this is under root 5. Again draw angle of 90 degree perpendicular at point E। यहाँ पर हमको वापस 90 डिग्री ड्रॉ करना है और इससे हमें ड्रॉ करना है 1 यूनिट का परपेंडिकुलर। अब ये पॉइंट दे दिया हमने इस पॉइंट को F नेम। अब हमने इसे फिर ज्वाइन करा सेंटर पॉइंट से 1, अंडर रूट 5 स्क्वायर इक्वल टू 5 + 1 6, सो दिस इज अंडर रूट 6। फर्दर मोर F पॉइंट पर हम फिर इसमें 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे, यानी परपेंडिकुलर ऑफ 1 यूनिट। ये हमने 1 यूनिट का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसे अब नाम दे दिया G।
इसे हमने फिर ज्वाइन करा सेंटर पॉइंट से, यानी √6 स्क्वायर इक्वल टू 6 + 1 7, सो इट इज़ √7। फिर अगेन जी पॉइंट पर हमने फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, यानी एंगल ऑफ 90 ऑफ ए सिंगल यूनिट, एक यूनिट का, और इसे दे दिया हमने एच, और इससे फिर ज्वाइन करा हमने। √7 स्क्वायर इक्वल टू 7 + 1 8, सो दिस इज √8। अगेन एच पॉइंट पर हम फिर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऑफ वन सिंगल यूनिट, और इससे अब हम ज्वाइन कर देंगे। यानी 1 √8 स्क्वायर 8 + 1 9, सो √9 इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू √9, दिस इज √4 इक्वल्स टू 2। इस तरह से हम ऑन एंड ऑन चलते रहेंगे तो हमारा ये कंस्ट्रक्शन हो जाएगा स्क्वायर ऑफ स्पायरल, स्पायरल स्क्वायर रूट। So thank you for watching this channel, and if you liked it then like it and share to others. Thank you very much again.